मोहब्बत में सारी जिंदगी उससे कर। वो कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन भी दोस्त होता है। मैं बीवी तो तुम्हारी रहूंगी। और तुम्हें पता है लोग तुम्हें क्या कहेंगे? क्यों ना हम सब मिलके जहारा को एक्सपोज करें। बेगैरत। सेकंड लास्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि जहां ज़ेब सरमद से अपने किए गए वादे के मुताबिक जहां आरा के पीछे हाथ धो के पड़ जाएगा। वो सारी मालूमात इकट्ठा करेगा और उसे पता चलेगा कि जहां आरा के दुश्मन कौन कौन से हैं। उसके जितने भी साबिक किराएदार थे वो सारे दुश्मन थे, इसलिए वो सबको और आशिक को भी इकट्ठा कर लेगा ताकि इनके साथ मिल के जहाँ आरा के ख़िलाफ़ कुछ प्लान किया जा सके। अब ये सारे मिल के किसी भी किस्म की गवाही दे दें जहाँ आरा ने तो कोई जुर्म किया नहीं और इनकी गवाही से जो चीज़ साबित होने वाली है, लेकिन एक किस्म का प्रेशर ज़रूर बन जाएगा। और जहां आरा भी जब जहां ज़ेब के साथ जुनेद, ज़ीशान और आशिक को देखेगी और जिस तरह से वो चलते हुए आ रहे होंगे तो जहां आरा एक मर्तबा तो गड़बड़ा ज़रूर जाएगी, लेकिन उसका दिल बहुत ही मजबूत है। वो अकेले ही बहादुरों की तरह खड़ी रहेगी और अपने हस्बैंड सरमद को बता देगी कि उसने खुला का केस दायर कर दिया है और अब वो उसे छुटकारा हासिल करने वाली है। लेकिन सरमद भी यहाँ पे उस पर वाज़ेह कर देगा कि वो किसी भी सूरत में जहां आरा का ये केस कामयाब नहीं होने देगा और वो जहां आरा को जेल से निकलने के बाद बहुत ही कड़ी सज़ा देने वाला है। लेकिन जहां आरा भी उसे यही जवाब देगी कि अगर वो इस तरह की किसी भी कोशिश में कामयाब हो भी जाता है और वो अगर उसकी बीवी भी रहती है तो उसके बावजूद भी वो मोहब्बत तो शाहजहां से ही करती है और लोग ऐसे बंदे को बेगैरत कहते हैं। और जैसी बात है अपनी बीवी के मुँह से बेगैरत का वर्ड सुनकर इस बेगैरत को गैरत आ जाएगी और वो मौका ढूंढते ही एक साथ खड़े हुए सिपाही का पिस्तौल निकाल लेगा और जहां आरा को कत्ल करने की कोशिश करेगा। लेकिन इससे पहले कि वो फायर करे जहां आरा को जान से मार दे, उससे पहले ही दूसरा पुलिस वाला है वो सरमद को ही गोली मार देगा और इस तरह से सरमद अपने अंजाम को पहुंचने वाला है। और जहां ज़ेब भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैरान होने वाला है, बल्कि परेशान होने वाला है, क्योंकि उसने पिछले दिनों जितनी भी मेहनत की थी कि वो सरमद को जेल से बाहर निकाल सके, वो सरमद की जायदाद हासिल कर सके और अपनी बेटी का घर भी आबाद कर सके, उन सारी मेहनत पे उसकी आंखों के सामने देखते ही देखते पानी फिरने वाला है। और यहाँ पर जहाँ आरा आराम से छूटने वाली है, क्योंकि उसे अब सरमद के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने की भी कोई ज़रूरत नहीं है और जहाँ ज़ेब भी हाथ मलता रह जाएगा और सरमद की जायदाद में से उसे 1 टका भी नहीं मिलने वाला। लेकिन हम यहाँ पर आपको शाहजहां और फायजा की स्टोरी के बारे में भी बता दें जहां आरा इनको घर से नहीं जाने देगी, लेकिन ये घर ही जहां आरा शाहजहां और फायजा के नाम लगा देगी। और शाहजहां यहाँ पर बहुत कोशिश करेगा कि वो इस किस्म का कीमती तोहफा ना ले, लेकिन लग ऐसे ही रहा है कि जैसे जहां आरा इनकी स्टोरी से वापस जाने वाली है, कहीं ऐसी जगह जाने वाली है जहां पर वो गुमनामी की ज़िंदगी गुजार सके, क्योंकि वो शाहजहां को देखना भी नहीं चाह रही। इसलिए नहीं कि वो कोई नफरत वगैरह करती है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो शाहजहां को जितना ज़्यादा देखेगी उसके दिल में उसकी मोहब्बत और भी ज़्यादा बढ़ती जाएगी और वो नहीं चाहती कि जिस तरह से उसने बाकी शादीशुदा जोड़ों की ज़िंदगी में इंटरफेयर किया है वो शाहजहां और फायजा की ज़िंदगी में भी इंटरफेयर करे, इसलिए वो इन दोनों की ज़िंदगी से चली जाएगी।